जी। तो आज 43 दिन की इस अव्यक्त वरदान यात्रा का डे है 4। मुरली 14 जनवरी 1985 की है। मुरली का टाइटल है शुभ चिंतक बनने का आधार, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। तो अभी हम संडे की अव्यक्त मुरली सुनकर के गए हैं। उस मुरली के अंदर बाबा ने हमसे 15 दिन का एक प्रतिज्ञा कराई है, होमवर्क लिया है हमसे। थैंक यू। हमसे ये एक रिहर्सल करने की डिमांड बाबा ने करी है कि मेरी ये इच्छा है कि आप अपने मन, वाणी और कर्म में 80% मेरे को पास होकर के दिखाओ। ठीक है। अब वाणी और कर्म के अंदर पास होना, वो सभी आज सोचना, खुद से चिंतन करना। लेकिन मन के अंदर पास होना, ये आज बाबा खुद इस मुरली में हमें बताएंगे। मन में हम फेल कहाँ होते हैं? सिर्फ वेस्ट में। बाबा के बच्चों को नेगेटिव भी नहीं चलता। नेगेटिव, बुरी ख्याल, मैले, गंदे, कुचैले, बदबूदार ऐसे नहीं चलते हैं। हमको सिर्फ क्या चल रहा है? वेस्ट चल रहा है। वेस्ट चल रहा है। क्यों, क्या, कैसे? तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा, जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वो स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन का आधार है शुभ चिंतक बनने का। शुभ चिंतन ही आधार है शुभ चिंतक बनने का। पहला कदम है स्वचिंतन। अब ये एक वो शब्द है जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले मुरली में, कि स्वचिंतन यही एक ऐसा जरिया है जो हमें व्यर्थ से बचा सकता है। जितना भी प्रकार का व्यर्थ आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम स्वचिंतन नहीं कर रहे। किन बातों का स्वचिंतन? पहला, मैं कौन हूं। बाबा ने कहा मैं कौन, उसको सदा समृद्धि के स्वरूप में रखना। जैसे बाप और दादा जो है, जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है। ऐसे स्वयं को भी मैं जो हूं जैसा हूं, अर्थात जो अनादि आदि श्रेष्ठ स्वरूप है, उस स्वरूप को जानना और उसका स्वचिंतन करते रहना। बाबा ने कहा इसको स्वचिंतन कहा जाता है। मैं कमजोर हूं, मैं पुरुषार्थी हूं, मुझे तो सफलता मिलती नहीं है, मैं माया जीत नहीं हूं। बाबा ने कहा ये सोचना स्वचिंतन है। सोच तो अपने बारे में रहे ना, मेरा योग नहीं लग रहा, ये हम दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे। किसके बारे में सोच रहे? खुद के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा स्वचिंतन किसको कहा जाता है? कि मैं हूं कौन रियल में? तो मेरा अनादि अविनाशी और आदि स्वरूप है, वो कैसा है? श्रेष्ठ आत्मा का है। अनादि में हम कहाँ थे? अनादि काल में हम कहाँ थे? परम धाम में थे। आदि काल में हम कहाँ थे? सतयुग में थे। तो मैं ही वो आत्मा हूं जो खुद को कमजोर कहती हूँ ना, मैं ही वो आत्मा हूं जो कभी परम धाम में रह करके आई हूं। तो मैं कमजोर कैसे हो सकती हूँ? मैं ही वो आत्मा हूं जो खुद को कमजोर कहती हूँ। और मैं ही तो वो आत्मा हूं जो सतयुग के अंदर त्रेता में इतने हजारों साल तक रह करके आई हूं। तो मैं कमजोर कैसे हो सकती हूँ? मैं सफलता स्वरूप नहीं हूं। मैं तो कोई भी काम कर लूं ना, मुझे योग में सफलता मिलती है। मैं कोई सेवा करती हूँ, मुझे वो भी सफलता नहीं मिलती। मुझे पढ़ाई में भी सफलता नहीं मिलती, मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन बाबा ने कहा इसको स्वचिंतन नहीं कहेंगे, अपने लिए बुरा सोचना। स्वचिंतन किसको कहेंगे? अपने लिए ये सोचना बार बार कि मैं कहाँ से आई हूं, फिर मैं कहाँ गई, फिर मैं यहाँ पर आई हूं। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं स्वचिंतन। ये कमजोरी व पुरुषार्थहीन या ढीला पुरुषार्थ, ये देह भान की रचना है। स्व अर्थात आत्मा अभिमानी। स्वचिंतन का मतलब होता है स्व के बारे में सोचना। स्व के बारे में सोचना मतलब अपनी स्वस्थिति, जो ये चेतना है, ये आत्मा, इसके बारे में सोचना। ना कि ढीले पुरुषार्थ के बारे में सोचना, ना कि पुरुषार्थहीन जीवन के बारे में सोचना, ना कि कमजोरी के बारे में सोचना। इसको बाबा ने कहा स्वचिंतन नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जो आत्मा स्वचिंतन करेगी वो क्या करेगी? वो शुभ चिंतन भी करेगी। मतलब वो औरों के लिए भी क्या करेगी? फिर अच्छा सोचेगी। जैसे अभी आपको बताया ना
कि खुद से ये पूछो कि ये लोग मेरे पास आते हैं, ये मुझे कहते हैं कि हमें चिंता बहुत है, तो मैं इनको और भी क्या जवाब दे सकती हूँ। तो फिर हम स्वचिंतन करते हैं कि जब मुझे चिंता होती है तो मैं खुद के लिए क्या बोलती हूँ। तो जब मुझे चिंता होती है तो मैं आत्मा खुद को बोलती हूँ कि इस बात की चिंता करने से क्या होगा। सेवा की चिंता करो, पढ़ाई की चिंता करो, पेपर भी बनाना है इसकी चिंता करो, लिस्ट भी तैयार करनी है, किस किस को मुरली का सार सुनाना है ये चिंता करो। तो फिर जब खुद के लिए ऐसा चिंतन कर रहे हैं और उसी समय कोई आत्मा सामने आ गई और वो कहे कि दीदी कल मेरा पेपर है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कॉलेज का, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कल मेरा पेपर है, तो उनको क्या कहेंगे फिर। ये शुभ चिंतन वाली आत्मा उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनेगी और उस आत्मा को कहेगी इस बात की टेंशन मत लो कि पेपर कैसा होगा, वो तो जैसा पढ़ा है वैसा ही होगा, लेकिन अब क्या करना है, अब थोड़ी देर योग में बैठो, थोड़ी देर घर पे मम्मी का काम कराओ, थोड़ी देर पापा से बातें करो, थोड़ा सा कहीं पर रिलैक्स हो जाओ, ऐसे ऐसे करके, और जो मेन मेन बातें आपको लगती है वो रिवाइज कर लो। तो फिर वो क्या कहते हैं कि जब आते हैं तो थोड़ा खाली खाली होते हैं और बैठे बैठे क्या हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। तो स्वचिंतन वाली आत्मा अपने आत्मा के लिए तो अच्छा चिंतन करेगी, और जो स्वचिंतन होगी यही आत्मा औरों के लिए शुभ चिंतक बनेगी, क्योंकि ये औरों का भी शुभ चिंतन ही कर रही है। जैसे मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन से और पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में बिजी रहती है, जो और चिंतन करने का एक सेकंड एक सांस भी फुर्सत नहीं मिलता। जो स्वचिंतन और शुभ चिंतन करने वाली आत्मा है ना, वो हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है, कितना बिजी रहती है कि उसको फालतू सोचने में और दूसरे का चिंतन करने में ना सेकंड मिलता है ना फुर्सत मिलती है। स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना, ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना और फिर उनको सदा के लिए महान बनाना। वो किस में रहेगी, मुरली के महावाक्यों में रहेगी। आज बाबा ने मुरली में ऐसा क्यों बोला, जैसे आज हमको कितना बड़ा पॉइंट मिला है स्वचिंतन करने का, कि मनसा वाचा कर्मणा 80% कैसे मैं खुद को नंबर लेकर के आऊंगी बढ़िया। तो कैसे नंबर लाए जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने हैं तो कैसे लाए जाते हैं, अटेंशन देना पड़ता है बार बार। मेरे इतने चैप्टर हो गए, इतने बाकी रह गए, ये करूं फिर ये करना है, जल्दी जल्दी करूं फिर पढ़ने के लिए बैठना है, बार बार क्या रखना पड़ता है, टेंशन। किसी के, जब कल भी आपको बताया, किसी का कॉल आता है, कोई हमारे दरवाजे पर आता है, हम कहीं पर जाने का मन मूड बना रहे हैं, अपने आप से बाबा ने सिर्फ मुरली में 3 बार ही बोला, लक्ष्य स्वरूप, लक्ष्य स्वरूप, लक्ष्य स्वरूप। मैं इनका फोन किस लक्ष्य से उठा रही हूँ, मैं इनको फोन किस लक्ष्य से कर रही हूँ, मैं इनके गेट पर किस लक्ष्य से जा रही हूँ, ये मेरे घर किस लक्ष्य से आए हैं। जिस आत्मा को इतना पता होता है ना, वो आत्मा अपने मन वाणी और कर्म में 80% से भी अधिक नंबर ले आ सकती है, क्योंकि वो बिना कारण के ना किसी से बोलते हैं ना किसी की सुनते हैं, वो सुनते भी नहीं है। वो सामने वाले को बोलते हैं कि ऐसी बातें मेरे आगे मत किया करो, आज की है, आज के बाद मेरे आगे ऐसे बोल आप नहीं बोलना, आपको अच्छा लगे तो आप आओ, नहीं तो भले मत आओ, पर मेरे सामने नहीं। तो उस आत्मा के अंदर से जो शुभ चिंतन करने वाली आत्मा है ना, वो खुद की तो कमियों को खत्म कर ही रही है, लेकिन ऐसी फटकार लगा करके, ऐसी शिक्षा दे करके, ऐसी परवरिश दे करके वो उस आत्मा के संस्कार को भी चेंज करने की हिम्मत कर देती है, कि वो आत्मा भले किसी के भी आगे व्यर्थ बोले, लेकिन एक आत्मा के आगे तो शुभ चिंतक हो गए ना किसी के लिए। तो बाबा ने कहा सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज सेफ रहता है। कौन? जो स्वचिंतन
और शुभ चिंतन करता है, खुद के लिए अच्छा सोचता है और औरों के लिए अच्छा सोचता है। और देखो मैं आप माताएं बैठी है खास यहाँ पर, मैं सबको ये क्लियर कर दूं, खुद के लिए और दूसरे के लिए अच्छा सोचना क्या होता है? क्या होता है? दूसरे के लिए अच्छा सोचना और खुद के लिए अच्छा सोचना क्या होता है? बताओ एक आधा पॉइंट। जैसे मैं ये सोचती हूँ सबके लिए अच्छा, क्या? वो अपने घर में सुखी रहे, वो अपने घर सुखी रहे, हम अपने जीवन में सुखी रहें। ये हम अपने और उनके दोनों के लिए सोच रहे हैं। उसके भी बिगड़े काम बन जाए, उसके भी बिगड़े काम बन जाएं, रुके काम पूरे हो जाएं, वो हमेशा स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ रहें, उसके बाल बच्चे राजी रहें, राजी खुशी रहें। कोई निंदा कर रहा है उसको नहीं रोक दिया तो उसके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं और ये गुणों वाली सूक्ष्म बातें हैं। ऊपर से हम बोलते हैं कि उनका भी घर बन जाए भगवान, ये दुनिया में भी सोचते हैं लोग। हमें भगवान मिला उसके लिए हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा ना। हाँ, अज्ञान काल में और भक्ति काल में भी अज्ञानी लोग भी सोचते हैं ये तो, और भक्ति वाले तो सोचते ही है ना फिर दूसरे का भला। सभी के घर वाले सही रास्ते पर चले और आपस में विश्वास रहे अपने परिवार में। जब हम किसी के गुणों के उन्नति के बारे में सोचते हैं, पैसे की उन्नति, स्वास्थ्य की उन्नति, अच्छा जोड़ा मिल जाए इसकी उन्नति, अच्छा 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 दुनिया में स्थूल चीजों की उन्नति, ये बाबा ने हमको शुभ चिंतन तो नहीं सिखाया है ना कि भगवान इसकी इतने साल हो गए शादी नहीं हो रही, बाबा को चमत्कार करो इसका भी घर बसा दो। और फिर सोचते हैं मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ। ये अच्छा सोच रहे हैं या बर्बादी का सोच रहे हैं? ये तो गलत सोच लिया। उसकी जगह ये सोचना था कि संसार की सर्व आत्माएं जो रिश्तों में जा चुकी हैं, जो रिश्तों में जाने वाली हैं और जो रिश्तों से बाहर निकली हुई हैं, संसार की हर आत्मा पवित्रता के सागर की पवित्र संतान है। सोचना है, हमारे सोचने से सच में वो आज ही नहीं बन जाएंगे, घबराना भी नहीं है। इतना बनना आसान होता तो ऐसे कैसे। लेकिन सोचने का लेवल पता चलता है कि मेरा लेवल कहाँ तक पहुंचा अभी तक मैं किस लेवल की आत्मा बनी हूँ। मुझे पता भी चला है क्या कि शुभ चिंतन होता क्या है? कईयों को पता ही नहीं है कि शुभ चिंतन क्या होता है। भगवान से, दीदियों से वो बातें मांग रहे हैं जो बातों के रास्ते उन्होंने कैंसिल करे हुए हैं। लेकिन वो तो फिर भी भगवान है ना, और ये तो फिर भी दीदियां है ना। ये नकारती तो नहीं है, धक्का तो नहीं मारती कि आप हमसे ऐसा क्यों पूछा, क्या किया। मैं आपको बताया था ना, लोग आते हैं कि हमारी जन्म पत्री में यही आ गया, आप बताओ क्या है हमारी जन्म पत्री में। तो अब उनको ऐसे कहेंगे कि हम नहीं देखते पत्रियां, हम तो देखते हैं पत्रियां। तो उनको बोलते हैं कि आपका तो चेहरे पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है। वो कहते हैं आप सच कह रहे हो? उनको बोलते हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और उस आत्मा के अंदर बाबा शक्ति भरता है। जो अपने भाग्य को कोस रहे थे वो आज कहते हैं कि हम वहां गए ना, उन्होंने बोला कि हमारा भाग्य अच्छा, हमारा तो उसी दिन ही भाग्य खुल गया। लेकिन ये काम यहाँ चलते तो नहीं है ना। भगवान हमको धक्का नहीं लगाएगा इन चीजों के लिए, लेकिन वो आत्माएं और ये परमात्मा फिर भी क्या करता है, शुभ चिंतन करता है कि अरे बच्चे, अरे भाई, अरे बहन, इन बातों में तरक्की होना, भाग्य खुलना नहीं है, तरक्की कहीं और करनी है। कल हम प्रोग्राम में गए, वहां पर हमको कुर्सी पर बिठाया था जिस कुर्सी पर आप बैठे हो। तो उन लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसा सुना रही थी, तो जो बाबा ने बुलवाया कि आप मेरे को, वहां पर एक स्टूल भी रखा हुआ था, आप मुझे स्टूल पर बिठाते तो भी मेरे को अच्छा लगता, भागती थोड़ी ना मैं, बैठती। आपने मेरे लिए कुर्सी रखी तो मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं माइक पकड़ के बैठी हूँ तो मैं कुर्सी पर ऐसे हाथ भी रख करके बैठ गई, और एक हाथ में कोर्स की किताब थी तो उसको ऐसे पकड़ के बैठ गई। ये सहारा था, कुर्सी के हाथ थे, तो मेरे को आराम मिल गया। आप इसकी जगह और थोड़ा खर्चा कर करके एक सिंहासन मंगा लेते, बढ़िया सारा सोफा मंगा लेते गद्दी वाला, 5-7 हजार का खर्चा करके, तो मेरे को और भी ज्यादा अच्छा लगता। पीछे भी आराम से बैठ सकते थे और कंफर्ट होकर के इस रूई पर भी आराम से बैठ सकते थे। अब आप बोलो कि दीदी जब आप इस रूई वाले पर बैठोगे ना, सोफे पर, तो आप ज्यादा सुखी होंगे, कुर्सी पर बैठोगे तो कम सुखी होंगे।
स्टूल पर बैठोगे तो दुखी आत्मा बन जाओगे, ये माना जाएगा? लेकिन ये जरूर माना जाएगा कि स्टूल पर बैठते तो कम कंफर्टेबल होते, बाद में हाथ ना से अटक जाता, थोड़ा धीरे धीरे ऐसे खोलना पड़ता। लेकिन कुर्सी पर बैठे तो ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, सोफे पर बैठते तो और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते। अपन लोग क्या सोच रहे हैं, स्वचिंतन क्या कर रहे हैं कि बाबा मेरा ये काम हो जाए बाबा, बस फिर मैं सुखी हो जाऊंगी, फिर तो बस मैं आपकी ही हो गई हूं बाबा। कंफर्ट को अलग रखना है, बिल्कुल। बाबा हमारे घर के अंदर ऐसा कोई सामान नहीं है जो ना बसाएगा। बाबा हमारी छत भी बसाएगा, उस छत के अंदर सब सामान भी बसाएगा, घर वालों को पैरों पर भी खड़ा करेगा, रिश्तों को भी प्यारा सा बना देगा, शरीर को भी निरोगी कर देगा। वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो भाग्य विधाता है। लेकिन अगर हम इसको स्वचिंतन समझ करके बैठे हैं तो यहाँ पर ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो स्वचिंतन क्या होता है? आत्मा के लिए मैंने आज कौन सा गुण धारण किया। शुभ चिंतन कौन सा होता है? वो मेरे सामने निंदा करने के लिए आए थे, लेकिन देखो मैंने एक पुण्य का काम कर दिया कि मैंने उनको कह दिया ये दरवाजे आपके लिए बंद है, आगे से यहाँ मत आना अगर चुगलियां करनी है तो। है इतनी शेर दिल हम। लेकिन दुनिया में क्या होता है, दुनिया में एक साइड में एक छोटा सा गीत बजता है, एक गाना बजता है। बुद्धि तो कह रही है मना कर दो इनको कि क्यों मेरे को खराब कर रहे हो, लेकिन अंदर एक गाना बजता है। वो गाने के बोल क्या है? कल को अगर मुझे इनकी जरूरत पड़ी तो, कल को मुझे इनकी जरूरत पड़ी तो, इसके लिए उनकी चुगलियां भी सुनते हैं, उनकी बुरी निंदा की बातें भी सुनते हैं, उनके साथ अपने कीमती समय को वेस्ट भी करते हैं, और इससे भी बड़ी बात है खुद के ऊपर पापों का बोझा डालते हैं। और कल के मुरली में तो बाबा ने कह दिया तुम अपने आसपास वालों का भाग्य खराब कर देते हो। उसकी बजाय अगर बाबा ने कहा कि रास्ते को ब्लॉक कर दो, लेकिन उसके लिए जिगर चाहिए, लेकिन जानकारियां भी तो सारी चीज पता तो चले मार्केट में चल क्या रहा है। एक गीत और बजता बताते जाओ और बताओ, मजा आ रहा है। लेकिन ये बहुत बहुत हमसे अच्छी चीजें नहीं होती हैं। फिर ये अनुभव है, अगर कोई बात करता है उसको तुम बोल नहीं सकते नहीं आप चले जाओ या मैं चले जाऊं। हाँ ऐसा होता है, नहीं बोल सकते। तो आप बाबा को याद करो, बाबा मैं ये नहीं सुनना चाहती, इसको बंद करो या और बात करो, तो बाबा मदद करते हैं। या तो अचानक से कोई पर्सन आ जाएगा, या वो बात ही वो वाली दूसरी बात शुरू हो जाएगी, या उनके खुद के फोन के ऊपर फोन आ जाएगा कि मम्मी बहुत देर होगी घर नहीं आई अभी तक, घर आ। वो चली जाएगी आत्मा। कभी कभी हम उसको भेज नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। बाबा ने देखो क्या कहा, ये सिर्फ सास के मजे में रहने वाला नहीं, सास अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे बाबा ने कहा मुरली का सास तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सास के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजानों के रत्नों के मालिक बन मनन करने से मगन रहते हैं, और मगन स्थिति वाले के आगे कोई भी विघ्न नहीं आता। तो मुरली तो बहुत अच्छी लग रही है, आनंद आ रहा है, लेकिन इस सास के राज में जाना है, मतलब इन रत्नों को इन खजानों को मुझे मेरी लाइफ में धारण करना है, उसके लिए बहुत युक्तियां रचनी पड़ती हैं, क्योंकि हम दुनिया के बीच में रहते हैं ना, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ या व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि ये तो ऐसा ही है। लेकिन अब देखो बाबा शुभ चिंतक की क्या निशानी बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे, शक्तिशाली बनाए, ऊंचा उड़ाओ। जब कोई व्यर्थ बातें कर रहा है ना, इसका मतलब वो आत्मा अंदर से कितनी कमजोर है। जब कोई किसी की निंदा कर रहा है, इसका मतलब ये आत्मा अंदर से कितनी टूटी हुई है। जब कोई आत्मा बार बार हमें फोन करके अपना दुखड़ा सुना रहा है, इसका मतलब ये आत्मा अंदर से कितनी खाली है। एक तो होता है सही जगह अपनी बाबा के आगे रो, दुखी होना है तो बाबा के आगे हो,
परेशानी बतानी है तो बाबा के आगे बताओ, या ऐसी कोई फेथफुल आत्माएं अपने जीवन में रखो जिनके आगे मैं रो भी सकती हूँ, तो ये मेरे रोने को मेरी कमजोरी नहीं समझेंगे, या हाथों हाथ मुझे क्या कर देंगे, उमंग उल्लास के पंख दे करके शक्तिशाली बना करके उड़ा देंगे, फिर मैं पूरा दिन वो बातें भूल जाऊंगी। ऐसी एक दो फेथफुल आत्माएं अपने जीवन में रखो। समझते हो ना आप इस बात को? जहां पर मेरे को मेरी बात लीक भी करनी पड़ेगी, क्योंकि साकारी को साकारी कभी कभी चाहिए। जहां पर मुझे मेरी परेशानी जाया भी करनी पड़ेगी, बताना भी पड़ेगा। मैं किसी के आगे नहीं रोता, लेकिन मैं जैसे इनके आगे जाता हूं तो बताते बताते मेरी आंखें भर जाती हैं। तो वो हमारी कमजोरी को देख रहे हैं, हमारे खालीपन को देख रहे हैं, हमारे बुरे संस्कारों को देख रहे हैं, लेकिन हमको देखते हुए अशुभ और व्यर्थ नहीं सोचते। पता है कभी कभी माताएं थोड़ा कहाँ पर फोन करेंगी, इधर ही तो करेगी ना, तो वो कभी कभी क्या बोल देती है, पहली लाइन बोल देती है कि दीदी आप भी सोचोगे कि रोज रोज फोन कर देती है ना। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो दीदियों की क्या करते हैं, केयर करते हैं, दीदियों से भी स्नेह करते हैं, दीदियों से भी प्यार करते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मेरे कारण इनको तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मैं रोज रोज आपको फोन कर देती हूँ। तो आगे से उनको क्या बोलते हैं कि आपके लिए ही तो ये जीवन में बैठे हैं, अगर हमको भी ऐसा लगेगा तो फिर ये यज्ञ, ये गाड़ी कैसे हमारी चलेगी। लेकिन स्वचिंतन वाली आत्मा को दूसरी आत्मा के प्रति अशुभ और व्यर्थ सोच नहीं आएगा। उनको तो क्या आएगा कि इस आत्मा को शायद मुझ पर फेथ है, इसलिए ये मुझसे सही राय ले रहे हैं, अब 100% मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इनको इस दुख से, इस जंजाल से बाहर निकालूंगी। फिर उसके बाद उनका योग है। बाबा ने कहा इसे कहते हैं सहयोगी बनना। सहयोगी बनना ये नहीं होता हाँ बहन तेरा मन बहुत भारी है, सुना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, फिर हो जाएगा मन हल्का, टेम्परेरी होएगा, वो होएगा हल्का, लेकिन क्षण भंगुर के लिए, फिर घर जाते भारी हो जाएगा, फिर आपके पास हल्का करने के लिए आएंगे, फिर भारी हो जाएगा, फिर हल्का करेंगे। क्यों ना उनको परमानेंट सॉल्यूशन ही दे दे। परमानेंट सॉल्यूशन वो सोचने पड़ते हैं। ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाना है, सहयोगी बनना है। शुभ चिंतक बाप द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग देकर लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बनाते हैं। जो लोग कहते हैं ना हम ज्ञान में नहीं चल सकते, निमित्त आत्माएं उन्हें बाबा से प्राप्त हुई शक्तियों का सहारा दे करके उन्हें क्या दे देते हैं, टांग दे देते हैं। और फिर वो चलते थोड़ी ना है, फिर वो दौड़ते हैं और उड़ना भी सीख जाते हैं। तो एक तो बाबा ने कहा ये काम करना है। दूसरा, ये जो शुभ चिंतन और स्वचिंतन वाली आत्माएं होती है, ये क्या करती है, एक मिठाई खिलाती है। कौन सी मिठाई खिलाती है? दिलखुश मिठाई। किनको खिलाते हैं दिलखुश मिठाई? जो दिल शिकस्त हो गए हैं, जिनका दिल टूट गया है, खराब हो गया है, दिलखुश मिठाई के द्वारा उनको तंदुरुस्त बनाएंगी। दिलखुश मिठाई खाते हो ना, और दूसरों को भी खिलानी आती है ना, ये मिठाई खाने से हमारी कम भी नहीं होगी। और ये मिठाई अलग से हमें बनाने के लिए गैस, चूल्हा, भट्टी भी नहीं लगानी पड़ेगी, तेल और घी की भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो संतुष्टता की कहानी सुनाई है ना आज, स्वचिंतन करके संतुष्ट रहना है। दूसरे को बाबा ने कहा समर्थ बना देंगे। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। बाबा ने प्रश्न पूछा, तो ऐसे शुभ चिंतक बने हो कि अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। मतलब उनके लिए सदा हमारी वृत्ति शुभ हो और दृष्टि भी शुभ हो। ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम नहीं। ऐसे शुभ चिंतक आत्माएं हो ना, तो बाबा हमको बार बार क्या जोर दे रहे हैं, शुभ चिंतक बनो, सबके लिए शुभ चिंतक बनो। जिसको जो दिल शिकस्त हो गए हैं, आपको अपने कोई ऐसे भाई बहन दिखे जो आज क्लास में बैठे हैं,
दीदी ने उनको मर्यादा की कोई बात बोल दी, मतलब जो भी सेंटर से सुनने वाले हैं उनके दीदी ने उनको मर्यादा की कोई बात बोल दी और उनका हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूट गया जल्दी से। उनका हार्ट ब्रेक हुआ और उन्होंने आपके आगे कहा कि मेरी तो बेइज्जती कर दी आज पूरी भरी क्लास के अंदर। मैं तो नहीं जाते भाई, अपने कल से नहीं जाते, अपने तो बाबा ही घर पे, अपने तो खुश हैं। जो शुभ चिंतक आत्मा होगी वो इस लंगड़े को अब टांग देगी। वो कहेगी तो क्या हो गया, उन्होंने अपने सुख के लिए कहा क्या, उन्होंने तो अपने भले के लिए बोला, आपसे तो उनका प्यार है, कल को और लोग होंगे तो फिर उनको कैसे वो बोलेंगे, अपना समझते हैं तो ही बोला ना। याद नहीं आपको 20 दिन पहले मेरे को दीदी ने कितना ज्यादा बोला था, आपको तो इतना सा बोला। ये होता है शुभ चिंतक। और बाकी किसी का मन हल्का करना है तो वो कैसे करेगा, हाँ ऐसी है दीदी, तो ये दीदी तो ऐसी है, दीदी के साथ रहने वाले ये जो लोग हैं 2-4 जने इनके पार्टी वाले, ये इनकी टीम, ये भी ऐसे ही हैं। खुद तो ये संपन्न बने नहीं, आगे हमें संपन्न बनाने के लिए ये हमने उस आत्मा का दिल हल्का किया, या हमने वो एक टांग का लंगड़ा था, हमने उसकी दोनों ही टांगे काट दी। लंगड़ा के कभी कभी बेचारा आ तो जाता, लेकिन मैं शुभ चिंतक आत्मा के सपोर्ट ने उस आत्मा को बिल्कुल ही अपंग बना दिया, बिल्कुल ही अपंग बना दिया। कितना बड़ा बोझ है। और फिर क्या लिखेंगे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं, मैं शुभ चिंतक। बाबा ने कहा साज में मत जाओ, उसके राज में जाओ कि जब करने की बारी आए तो करके दिखाओ कि मेरा भगवान के यज्ञ से सच में बहुत ज्यादा शुभ चिंतन है, मैं इसके प्रति शुभ चिंतक हूँ और उस आत्मा के प्रति भी शुभ चिंतक हूँ। अब बताओ ऐसी आत्मा जो अपंग बन करके बैठ जाएंगे, ये कहाँ पहुंचेंगे। जो जहां जा रहे थे वहां ही नहीं पहुंचे तो ये कहाँ पहुंच पाएंगे, ये कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा क्या ऐसे शुभ चिंतक बने हो। और माताओं को देखो बाबा ने क्या कहा, माताएं हर्षित रहती हैं, अभी तो है ही, क्योंकि अभी तो बाबा वाली माता बनी हुई है ना, थोड़ी देर बाद बच्चों वाली माता बन जाएगी। माताएं अपना श्रेष्ठ भाग्य देख, अब देखो माताओं की जैसी मुरली आती है तो ऐसे ही कुछ एक करंट सभी के अंदर आ जाता है कि बाबा ने हमें याद किया, खुश हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा माताएं सदा अपना श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित होती रहती है ना, चरणों की दासी से सिर के ताज बन गई, ये खुशी सदा रहती है। चरणों में थे, चरणों में कहां पर आ गए, सीधा बाबा ने अपना ताज बना लिया, या उस ताज का भी वो जो एकदम फ्रंट का जो डायमंड है वो भी बना लिया होगा। तो भी अगर मैं खुश ना रहूं तो इस ब्राह्मण जीवन में ये कितनी बड़ी गलत बात हो जाएगी कि एक तो मेरे को चरणों से उठा करके इधर बिठाया, फिर भी मैं कहती हूँ बाबा मैं तो खुशी थी। तो इस माता को क्या होना पड़ेगा, अपने भाग्य पे खुश होना पड़ेगा। खुश रहना भूल गए, क्यों बाबा ने कहा ये जो खुशियां है कि खजाना है, और ये जो माया है ना इस खजाने को चोराने में होशियार है, चोरी करने में। अगर सदा बहादुर है, होशियार है, तो माया फिर कुछ नहीं कर सकती, बल्कि और ही दासी बन जाएगी, दुश्मन सेवाधारी बन जाएगी। और बाबा ने कहा कि अभी क्या बनो, रूहानी रंग में रंगो, बाप का संग नहीं, रूहानी रंग भी नहीं। अगर बाबा का संग नहीं तो रूहानी रंग भी नहीं लग सकता। तो सभी बाप के संग के रंग में रंगी हुई नष्टो मोहा हो, या थोड़ा थोड़ा मोह है, माताओं में होता है ना। बाबा माताओं को कहीं से नहीं पकड़ते, लेकिन कहाँ से पकड़ते हैं, इस मोह की पूंछ से पकड़ लेते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मोह है, बच्चे में नहीं होगा तो पोतरे दोतरे में होगा। 2-4 दिन से बाबा इनके पीछे लगे हुए, पोतरे दोतरे में होगा, बच्चों की सेवा पूरी हुई, दूसरे की सेवा शुरू की। ये बाबा ने देखा माताओं का, ये तो अभी उनको पालते पालते उनको सेटल किया, अब उनको और मिल गए, अब इनको और पालो। अब इसमें सही गलत की बात नहीं, कई बोलते हैं ये तो बात आपने सही कही, ये तो बात गलत की। सही गलत बात नहीं है, बात है रियलिटी की।
कि यही तो वास्तविकता है। एक के पीछे एक की लाइन लग जाती है, लेकिन उसको खुशी तो इसी में मिलती है। एक माता निर्बंधन है, उसको उसके परिवार के अंदर बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, तो वो दुखी है। और एक के पीछे एक की लाइन लग जाती है, तो भी वो दुखी हो जाती है। क्या करे, अब बताओ। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो बाबा ने हमें सिखाया है कि दुख का सुख का बाहर की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा कहाँ है, अंदर खेल चल रहा है, सारा का सारा अंदर खेल चल रहा है। किसी के पास कोई संतान नहीं है, वो उसका भी फायदा उठा रहे हैं कि बढ़िया निर्बंधन है। हमारे खुद के फैमिली के अंदर वो अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं। किसी को वो महसूस नहीं होने देते कि कोई उनके ऊपर आकर के दया करे। लेकिन सोचो, अगर, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बच्ची अगर भगवान के बन जाए, तो ये संसार की कितनी आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना सकती है। उधर से तो निर्बंधन रहना सबको पसंद है, लेकिन इसके बंधन में बंधना फिर भी सबको पसंद। और ये ऊपर से ऊपर एक एक की लाइन लग जाती है, तो फिर भी तो निर्बंधन नहीं रह सकते ना। बाबा ने कहा तो इससे अब मुक्त हो। माताओं की कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई। जो बिल्कुल हाथ खाली बन गई थी, वो माला माल हो गई। सब कुछ गवाया, अभी फिर सब कुछ बाप के द्वारा सब खजाने प्राप्त कर लिए, तो माताएं क्या से क्या बन गई। 4 दीवारों में रहने वाली विश्व की मालिक बन गई। कौन जानता था हमें, जब तक हम बाबा के नहीं बने थे। ये जो वैल्यू हमें भगवान के घर मिल रही है, कौन से स्थल पर जाकर के हमें ये वैल्यू मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। लेकिन सोचो, एक माता जो कल तक घर की 4 दीवारी के अंदर रहती थी, और यहाँ आकर के वो सबकी क्या बोलते हैं, विश्व सेवाएं करके विश्व के मालिक बन गई है। मतलब उसका एक नाम हो गया है। ये नाम भी तो मुझे किससे मिला, बाबा से मिला। और उसके बाद अगर ये अहंकार लेकर के आएंगे, मैं इनकी सहयोगी माता हूं ना इस दीदी की, तो इस दीदी का काम चल रहा है। बाबा कहेंगे गेट आउट, चलो तुम अपने घर के ही काम करो, तुम मेरे काम नहीं कर सकती। अहंकार तो उसने किसी का नहीं सहा, अहंकार तो वो सहता ही नहीं है किसी का, और अपनी अर्धांगिनियों को भी नहीं सहने देता। दुनिया में अगर किसी की शादी किसी ऑफिसर से हो जाती है ना, ऑफिसर भी शब्द नहीं बोलती, कोई 50-60 हजार कमाने वाले आदमी से भी हो जाए किसी की शादी, उसकी पत्नी को आकर के उसकी खुद की माँ भी कुछ कह देना, तो वो कहेगा कि भाई मम्मी आप कुछ भी कहो, इसको कुछ मत कहना। क्या हुआ, आजकल तो ये क्या है, या तो जो भी कहते हैं मेरे को नहीं पता, मेरे को जो पता है मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसे कहेंगे। मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूँ। तो सोचो, जो पूरे विश्व का मालिक है, उसकी जो लाइफ पार्टनर बनी है, उसको आकर के कोई कुछ कहेगा, तो वो कैसे सहन करेगा। वो कहेगा कि तुम माता जो कल तक 4 दीवारी के अंदर थी, वो आज सेवा करने लगी, और तुमने बोल दिया मेरे कारण ही सेवा हो रही है, चलो पोते पोते को संभालो। अब करनी पड़ेगी ना उनकी भी। इधर से छुट्टी ले सकते हो, एक्टिंग कर सकते हैं इधर, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया। वो सारा दिन घर में हमें ताली बजा करके महिमा कर रहे हैं, वो सारा दिन नहीं कहते जा रहे हैं। तो नहाने का टाइम नहीं था घर में, और आज सुबह सुबह नहा के आते हैं। सुबह नहा के आते हैं। कल तक तो सोचते थे 12 बजे पोछे वोचे लगा के सब कुछ करके फ्री होए, फिर नहाएंगे आराम से। मरने का टाइम ही नहीं था। और आज पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हैं, बताओ। ऐसा सुख माताओं को किसी ने दिया। दुनिया में कहीं भी घूमने जाते हैं ना लोग, अकेले अकेले चले जाते हैं। एक यही शिव की अर्धांगिनियां है, जिनको कहीं घूमने का मन होता है, वो कहते हैं चलो मेरी माताओं घूमने के लिए चलते हैं। इतनी इज्जत कहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इतना भाग्य, इतना नसीब हमको मिला है, फिर भी हमको क्या आ जाती है, एक्टिंग आ जाती है, बातें आ जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए नशे में रहो कि हमको अपना बनाया, तो कितना भाग्य है। और सबसे बड़ा पुण्य क्या बताया बाबा ने माताओं को, दूसरों को शक्ति देना।
पोते का नाम लिया पोता आ गया। जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पुण्यात्मा बनते और भविष्य में भी सदा काल के लिए बन सकते। माताएं ये कर सकती हैं, भाई नहीं कर सकते। वो तन नहीं लगा सकते, मेजोरिटी माताएं लगा सकती है। वो घर का भी कर रही है, कमाल है। और घर का करते करते वो यहाँ का भी कर लेती है। घर का करने में भी उसका शरीर टूट रहा है, लेकिन उधर का करके बोलते कि चलो भाई बहन जी से पूछते हैं क्या सेवा है, सेवा तो करें आज कोई। कभी कभी माताएं क्या चालाकी करती हैं, इधर सेवा का बोलो तो यहाँ से दुख रहा है, 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 यहाँ से दुख रहा है। वो दीदी अगली बार सोचती है इसको तो कुछ कहूं ही ना, इनके तो दुखता ही बहुत है। और घर पे कितना भी दुखता है, बहुत तकलीफ में है माताएं, बहुत, तभी तो भगवान को दया आई है, ऐसे थोड़ी ना आई है। कितना भी दुखे लेकिन उधर पे कोई भी छुट्टी करना पड़ेगा। तो सोचो उधर भी एक बुद्धिमान माता क्या सोचती है, इनका भी तो कर ही रही हूं ना, इधर भी करती हूँ, उधर भी तो पैसा निकाल ही रही हूँ ना। किसी बच्चे को पैसा चाहिए, एक माँ कैसे अरेंज कर देती है, पति से लड़कर, सासू से लड़कर, जो भी रिश्ते होते हैं उन सबसे लड़कर के। और भगवान के यज्ञ में करने की बारी आए तो अपने ऐसे बोलेंगे मैं तो गरीब हूं, भगवान कहेगा तथास्तु। फिर हम अमीर बनेंगे कि गरीब बनेंगे? खुद ने दिया खुद को श्राप। माता है वो धन भी लगाएगी, माता है तन भी लगाएगी, माता है मन भी लगाएगी, सेवा करेगी तो उसका क्या बन जाएगा, महादानी पुण्य आत्मा बन जाएगी। और बाबा ने लास्ट में कहा ये जो सेवाएं है ना, बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में भाग्य है जो आपको चांस मिल रहा है कुछ जमा करने का। अभी थोड़ा 10 साल बाद और बाबा मिलता, मतलब आपकी उम्र के अनुसार 5-7 साल बाद और बाबा मिलता, तो ये जो तन कम से कम बिठा के रखा है ना, ये भी बैठने जो का नहीं होता। समझ रहे हैं? तो ये तो हमें चांस मिला है कि मैं अपना तन कुछ लगा दूं, धन लगा दूं, मन को लगा दूं, संबंध संपर्क को लगा दूं, ये चांस है। तो ये गोल्डन चांस लेने वाले हो। देखो अगर सोच सोच करके किया तो सिल्वर चांस, और फराक दिल होकर के किया तो गोल्डन चांस लेकर के नंबर 1 चांसलर बनोगी। सोचने में जिंदगी निकल गई सारी, करूं ना करूं, उनसे पूछूं, उनसे पूछूं, उनसे पूछूं। लेते समय पूछते हैं किसी से, बाबा से मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, उनसे पूछूं आपने योग में 1 लाख मांगे थे आपको मिल गए थे क्या? पूछते हैं? नहीं पूछते। सीधा ही किससे लेते हैं? बाबा से लेते हैं। तो जब देने की बारी आए तो तन देना है तो पूछना नहीं है आप चल रहे हो क्या सेवा के लिए, आप चलोगे तो ही मैं चलूंगी, नहीं। बिना पूछे बर्बाद किया है तो बिना पूछे ही आबाद करना है। तो ये स्वचिंतन के ऊपर पूरी मुरली चली है कि अब अपने लिए थोड़ा सोचो और औरों के लिए भी थोड़ा सोचो। तो आज आपको फायदे लिखने हैं। स्वचिंतन करने से आत्मा को क्या क्या फायदे होते हैं, ऐसे आपको कितने फायदे लिखने हैं? 21 फायदे लिखने हैं। और सभी बहुत अच्छा होमवर्क कर रहे हैं, रोज होमवर्क आ रहे हैं, अच्छे अच्छे होमवर्क आ रहे हैं। तो ये भी सभी को चिंतन करके ही लिखना है कि स्वचिंतन करने के क्या फायदे होते हैं। 2-4 फायदे तो बाबा ने बता दिए। व्यर्थ से बच जाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, माया भी उनके पास नहीं आती, बिजी भी रहते हैं। बाकी आप लिखना, वेस्ट भी नहीं जाता कुछ भी, खुशी मिलती है ना, गुण आते हैं। और हम एक यज्ञ की विशेष आत्मा बन जाते हैं। यज्ञ की विशेष आत्मा कैसे बन जाते हैं कि ये जो बोलेंगे ना वो चिंतन करके बोलते हैं, तो उसके अंदर इनकी गहराई होती है। तो हमारे अंदर एक विशेषता भी आ जाती है कि हम यज्ञ का एक अच्छा हिस्सा बन जाते हैं। ओके, ओम शांति। 1 मिनट के लिए सभी